भगवान कृष्ण अवतरित होते तो वो क्या करते? पाकिस्तान को शांति का संदेश देते या अपना सुदर्शन चक्र घुमाकर उनका संहार करते? अधर्म जब सीमा नाग देता है तो धर्म को शस्त्र उठाना ही पड़ता है। पाकिस्तान की समस्या को यदि कृष्ण की दृष्टि से देखें तो क्या समझ में आता है? भारत और पाकिस्तान की समस्या को यदि अगर महाभारत की दृष्टि से देखा जाए तो बड़ा स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान अधर्म के पक्ष में है और भारत धर्म युद्ध लड़ रहा है। निहत्थे हिंदुओं की हत्या करना, आतंकवादियों को भेजना, आतंकवाद का धंधा करना, ये सभी कायरता ये पाकिस्तान का अधर्म है। आज तक भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 बड़े युद्ध हुए हैं और यदि ऑपरेशन सिंदूर को भी जोड़ लिया जाए तो 5। अब देखने की बात यह है कि ये सभी युद्ध पाकिस्तान ने शुरू किए। हर बार भारत ने उन्हें डिफीट किया, उन्हें शिकस्त दी, उनकी कमर तोड़ दी, उनकी नकेल कस दी। लेकिन ऐसा करने के बाद भी भारत ने यही कहा कि तुम शांति से रहो, हमें भी शांति से रहने दो, हमें युद्ध में कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन पाकिस्तान उस कुत्ते की दुम की तरह है जो कभी सीधा नहीं होता। शांति भारत की प्राथमिकता है, कमजोरी नहीं। जब शांति की सभी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं, तब शौर्य को अपना कर्तव्य बनाना पड़ता है। विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, हमें युद्ध करना ही पड़ता है। वॉर बिकम्स आवर राइचियस ड्यूटी टू एस्टैब्लिश धर्म। वर्तमान परिस्थिति और महाभारत के संग्राम में क्या समानता है? हजारों साल क्यों न बीत गए हों, काल का चक्र कई बार क्यों न घूम चुका हो, लेकिन वही परिस्थिति को हम अपने सामने पाते हैं। क्योंकि अधर्म को समय की सीमा कभी बाधा नहीं बनती। वो हर समय पर अपना सर उठाता है और हर समय पर हमें उसका सर कुचलना होता है। आज फिर एक रणभूमि सजी है। अधर्म के प्रतीक के रूप में पाकिस्तान हमारे सामने है और धर्म की रक्षा करता हुआ भारत है। महाभारत के रथ पर अर्जुन विराजमान थे और भारत के रथ पर नरेंद्र भाई मोदी विराजमान हैं। भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को भी उपलब्ध था और भगवत गीता का ज्ञान हमें भी उपलब्ध है। इसीलिए भारत तब भी जीता था, भारत आज भी जीतेगा और इस सनातन सत्य को कोई नहीं बदल सकता, कभी नहीं बदल सकता। भारत की जीत निश्चित है। भारत की वर्तमान युद्ध नीति का इंस्पिरेशन क्या है? भारत की स्वतंत्रता के बाद मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार कृष्ण नीति अपना रही है। अधर्म के विनाश के लिए सभी शक्तियों का उपयोग किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के रूप में हमने कन्वेंशनल वॉर किया, पाकिस्तान को हराया, आतंकवाद की कमर तोड़ दी। पाकिस्तान को यह गलतफहमी हो गई थी कि कश्मीर उनका जग्युलर वेन है। ये तो मोदी जी ने उनको समझाया कि नहीं भाई, तुम्हारा जग्युलर वेन कश्मीर नहीं पानी है। यहां से पानी बंद किया तो वहां से चीख पुकार निकल गई। अब पाकिस्तानियों को समझ में आ रहा है कि उनका जग्युलर वेन पानी है और वो भारत के हाथ में है। पिछले 75 साल में एक नैरेटिव वॉर चलाकर ये पूरी दुनिया ने भारत का बड़ा नुकसान किया है, लेकिन इस बार नहीं। मोदी जी ने एक ऑल पार्टी डेलीगेशन फॉर्म करके पूरी दुनिया में भेजा और इस नैरेटिव वॉर को मुंह तोड़ जवाब दिया। और इस ऑल पार्टी डेलीगेशन का नेतृत्व कोई भाजपा नेता नहीं, सरकार का प्रतिनिधि नहीं, विपक्ष के नेता और प्रखर विद्वान डॉक्टर शशि थरूर कर रहे हैं। भारत की एकता को, भारत की विविधता को ही अपनी शक्ति बनाकर पूरे विश्व के सामने इस नैरेटिव वॉर को भारत जीत रहा है। भारतवासियों के लिए इतिहास बोध कितना जरूरी है? मैं सभी हिंदुओं को कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के इतिहास को कभी न भूलें। जो अपना इतिहास भूल जाते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं। याद रखिएगा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने यह कहा था कि मुसलमान जो भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़े हैं उसकी उसे कीमत चाहिए। 17% मुसलमान के लिए उसे 50% भारत की भूमि चाहिए थी, उसे आसाम चाहिए था, बंगाल चाहिए था। बहुत नेगोशिएशन के बाद भी मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि मुझे आजादी नहीं विभाजन चाहिए, और 17% मुसलमान के लिए उसने 35% भूमि ले ली और हम देखते रह गए।
जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, वो तो जिंदा रहे, लेकिन लाखों की संख्या में हिंदू और सिख कट गए, मर गए। याद रखिए, पाकिस्तान एक मानसिकता है जो प्रमुख रूप से हिंदू विरोधी है और भारत विरोधी है, और ये मानसिकता किसी बॉर्डर को नहीं पहचानती। बॉर्डर के उस तरफ और बॉर्डर के इस तरफ इस मानसिकता को आप देखेंगे। इसीलिए जहां भी भारत विरोधी मानसिकता को आप देखें, उसे पहचानिए, उसका विरोध कीजिए। अगर भारत है तो ही हम है। भारत से ज्यादा कुछ नहीं, भारत से बढ़कर कुछ नहीं। जो भारत मां को ललकारेगा उसका विनाश निश्चित है, और यह प्रबल विश्वास हमेशा अपने अंदर रखिए। भारत माता की जय। फ्रेंड्स, कण कण कृष्ण चैनल भगवत गीता के ज्ञान से भारत को सशक्त करने का एक प्रयास है। मुझे इस सनातन कार्य में आप सबके समर्थन की बहुत बहुत आवश्यकता है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को भारी मात्रा में आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आप देख रहे थे कण कण कृष्ण और मैं हूं डॉक्टर जय थरूर। प्रणाम।